कुछ भी नहीं होगा, मंदिर खुलेगा, पूजा प्रारंभ हो जाएगी। और जो ज़्यादा जिहादी मानसिकता के लोग हैं वही थोड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। बाकी जो सही मुस्लिम हैं और जो उस समय किसी व्यवस्था के कारण मुस्लिम आक्रांताओं के शिकार हुए, उनके प्रहारों का, उनके जुल्मों का जो शिकार हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब तो वो दिन है, वो समय है, सनातन की सदी है कि इस समय तो मैं तो उन सब लोगों से भी कहना चाहूंगा कि घर वापसी का स्वर्णिम समय है। स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि सर्वविदित है, संभल तीर्थ की नगरी संभल, जहां पर हरिहर भगवान के मंदिर का एक बड़ा मुकदमा संभल न्यायालय में चल रहा है। उस मुकदमे की जानकारी के लिए जिसने ये मुकदमा दाखिल किया है, उनसे बात करने के लिए उस तीर्थ नगरी संभल में एक धाम है, केला देवी धाम, जहां पर हम मौजूद हैं। और आज उस केला देवी धाम के महंत जिन्होंने इस मुकदमे को संभल न्यायालय में प्रस्तुत किया है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगे इस मुकदमे को लेकर उनकी क्या तैयारी है, किस प्रकार से वो इस मुकदमे में आगे बढ़ेंगे और सनातन की बात रखेंगे। क्योंकि ऋषिराज गिरी महंत जी महाराज जो हैं, वही सनातन की ध्वजा लहराने के लिए संभल में आगे आए हैं, अगुआ हुए हैं। बात करेंगे ऋषिराज जी महंत से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम उपस्थित हैं संभल की एक ऐसी पावन धरा पर जिसका जिक्र और जो सारे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। केला देवी धाम और केला देवी धाम के महंत जी श्री ऋषिराज गिरी जी महाराज, जिनके द्वारा हरिहर मंदिर का एक मुकदमा संभल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। और वह मुकदमा ऐसा मुकदमा बना है सनातन के लिए, हिंदू धर्म के लिए, जिस पर सारे सनातनियों का, सारे हिंदू समाज का और पूरे देश का और विश्व की नजरें उस मुकदमे पर है कि आगे क्या होगा। और उससे ही संबंधित बात आज हम महाराज जी से करेंगे। और महाराज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले महाराज जी आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत साधुवाद जो आप सनातन के लिए और देश के लिए कार्य कर रहे हैं। महाराज जी, आपने जो मुकदमा हरिहर मंदिर के लिए किया, आप उसमें पक्षकार हैं। हमारे देश की जनता, जो लोग, कुछ लोग नहीं जानते हैं कि इसमें पक्षकार कौन कौन है। तो मैं सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि इस मुकदमे में पक्षकार कौन कौन है आपके साथ? ऐसा गिनाना सही नहीं है, जो तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वही है सब। काफी लोग हैं, 7 लोग हैं। महाराज जी ने साफ साफ बताया है कि 7 लोग हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूज मीडिया दिखा रही है सभी पक्षकारों के लिए कि कौन कौन पक्षकार हैं। महाराज जी, अभी मुस्लिम पक्ष हरिहर मंदिर को लेकर के हाईकोर्ट गया, उच्च न्यायालय गया और उसने एक रिवीजन डाली, जिस पर अभी हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है। उस निर्णय से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, स्वागत है। अच्छा, आप ये जो मुस्लिम पक्ष है आगे हाँ, ये जो मुस्लिम पक्ष है आगे और भी कार्रवाई करने की बात कर रहा है कि भाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये लोग। तो आपकी क्या तैयारी है कि आगे सुप्रीम कोर्ट में आप इनको किस तरीके से जवाब देंगे, किस तरीके से इन लोगों को अपने सनातन से पीछे हटाएंगे, जो कुप्रहार करते हैं सनातन पर, इन लोगों को कैसे जवाब देंगे? हरिहर मंदिर था, हरिहर मंदिर है और हरिहर भगवान की कृपा से बहुत जल्दी वहाँ पूजा प्रारंभ होगी, ऐसा हमें माननीय न्यायालय पर विश्वास है। नहीं, ये आप हरिहर, हम तो ईश्वर सब जानते हैं और जल्द ही सभी लोग हरिहर भगवान की पूजा करेंगे। और जो कोर्ट में एविडेंस देने हैं वो हमने दे, प्रयागराज को हमने एविडेंस उपलब्ध कराए, सुप्रीम कोर्ट को एविडेंस उपलब्ध कराए और जो भी तैयारियां हैं हमारी तरफ से, वो जो भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए हमारी तरफ से, वो तैयारियां चल रही हैं। तो आने वाले समय में जो हरिहर मंदिर है, उस मंदिर की पूजा आराधना होगी, उससे पहले ये जो विवाद का माहौल बना हुआ है और लोगों में थोड़ी सी भावनाएं भड़काने की भी कोशिश की जा रही है कि भाई थोड़ा सा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, आप उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे जो अपने समाज को और समाज के लोगों को थोड़ा सा गुमराह कर रहे हैं? कुछ भी नहीं होगा, मंदिर खुलेगा, पूजा प्रारंभ हो जाएगी। और जो ज़्यादा जिहादी मानसिकता के लोग हैं
वही थोड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। बाकी जो सही मुस्लिम हैं और जो उस समय किसी व्यवस्था के कारण मुस्लिम आक्रांताओं के शिकार हुए, उनके प्रहारों का, उनके जुल्मों का जो शिकार हुए, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। अब तो वो दिन है, वो समय है, सनातन की सदी है कि इस समय तो मैं तो उन सब लोगों से भी कहना चाहूँगा कि घर वापसी का स्वर्णिम समय है। ठीक है महाराज जी, अब आने वाले समय में ये मुकदमा जहाँ तक है संबल न्यायालय में ही चलेगा, तो आप उस न्यायालय में उपस्थित होकर इसकी पैरवी करेंगे भरपूर तरीके से? बिल्कुल, भरपूर तरीके से। धन्यवाद।